ढोल ढोंग रचाया हुआ है। उस वक्त चूंकि मुस्लिम लीग ने इलेक्शन कराए थे, मुस्लिम लीग के अपने ज़्यादातर लोग जीते बैठे थे यहाँ पे पंजाब में, तो इन्होंने कई महीने पहले, यानी अभी बल्दियाती इदारे शुरू हुए तो साल सवा साल के बाद वो इदारे तोड़ दिए और अब कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। अभी इन्होंने जो कानून बनाया है वो कानून अदालत में चैलेंज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई जो इलेक्शन है वो गैर जमाती नहीं हो सकता। ये कहते हैं, पहले तो वो निज़ाम समझ नहीं आ रहा वो है क्या। यानी शहरों में नेबरहुड काउंसिलें होंगी यूनियन काउंसिल के लेवल की, और देहात में विलेज काउंसिल होगी हर गांव की। वो ये पहला फेज़ है, ये गैर जमाती होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। यही बात इनको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कैसे करा सकते हैं। फिर ये चाहते हैं कि वो गैर जमाती कराएं ताकि लोगों का गुस्सा जो है वो हम पे ना आए। उसके बाद सेकंड फेज़ जमाती कराना चाहते हैं, यानी शहरों के अंदर चेयरमैन मेयर्स और तहसील काउंसिलों के चेयरमैन वो जमाती इंतखाब कराएंगे। और फिर तमाशा ये है कि शहर की नेबरहुड काउंसिल के अंदर 4-5 वार्ड बनेंगे जो म्यूनसिपल कमेटी के होंगे या आपके कारपोरेशन के होंगे। यानी एक यूनियन काउंसिल होगी, उसके यूनियन काउंसिल की बॉडी अपनी होगी और वहीं पे 4-5 मेंबर होंगे जो कारपोरेशन के होंगे। तो ये कारपोरेशन वाले क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, समझ कोई नहीं है। तहसील काउंसिल का काम क्या होगा। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अबॉलिश कर दिए। हमारा इंतज़ामी स्ट्रक्चर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी रन करेगी, वो डीसी साहब और बाकी अफसर चलाएंगे ताकि खान साहब का जो ख्वाब पूरा हो सके। अब इन्होंने सूबाई हुकूमत के अख्तियार भी चीफ सेक्रेटरी को दे दिया, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है। तो ये तो एक नाकाम तरीन सिस्टम है, ये ना आना है। अल्लाह करे इसे बच जाए कौम। अव्वल तो चैलेंज हुआ है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता।